हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मनीष एकेडमी में। जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि 2 दिनों की करंट अफेयर की क्लास एक साथ होगी। तो पहले 21 और 22 मई की हुई थी, ये 23 और किसकी है, 24 अप्रैल की है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में हुई गणना के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या कितनी है? हाल ही में हुई गणना के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या कितनी हुई है? तो 891 हुई है। कितनी हुई है? 891 हुई है। एशियाई शेर मतलब इनको बब्बर शेर कहा जाता है, गिरि राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो कितनी हुई है? 891 हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारतवर्ष 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारतवर्ष 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है भारत को। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो टोक्यो में है। टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में एआई डिप फेक के विरुद्ध टेक इट डाउन एक्ट किसने पारित किया है? इसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मतलब आजकल देखते हैं आप एआई के थ्रू किसी का फोटो किसी के साथ लगा देते हैं, तो इससे इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। तो इसके तहत, इस एक्ट के तहत इस चीज़ पे रोक लगेगी। तो ये कहाँ पे आया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। मतलब सुख सुविधाएं वहाँ पे ज़्यादा होंगी, ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी। तो कहाँ से किया है? बीकानेर, राजस्थान से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में HAF गोज टू कान कार्यक्रम के तहत कांस फिल्म के फेस्टिवल में चुनी गई फिल्म शेप ऑफ मोमो का संबंध किससे है? मतलब ये जो फिल्म है किस भाषा में की गई है? तो इसका संबंध किससे है? तो नेपाली भाषा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो 22 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राहवीर योजना को किसने मंजूरी दी है? राहवीर योजना का मतलब अगर रास्ते से आप जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए सरकार उसको प्रोत्साहन देगी। कितने? 25,000 रुपये का इनाम देगी। तो किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने शुरू की है। किसने शुरू की है? 1 मिनट। किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने शुरू की है। किसने शुरू की है? किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? हाल ही में 10वीं कक्षा के लिए सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण अमृत स्वस्थ भारत लॉन्च करने वाली सरकारी नीलोफर अस्पताल कहाँ स्थित है? फिर से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इसमें रक्त नहीं निकालना पड़ेगा, एक लेंस होगा, लेंस की सहायता से ही पता चल जाएगा कौन सी बीमारी है, और क्विक रिस्पांस है, मतलब 2-4 मिनट के अंदर ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण अमृत स्वस्थ भारत लॉन्च करने वाला फिर से देखेंगे, हाल ही में AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण अमृत स्वस्थ भारत लॉन्च करने वाला सरकारी
नीलोफर अस्पताल कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में शूटर कनक ने किस देश में आयोजित जूनियर विश्व कप में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो कहाँ आयोजित हुआ है, कहाँ जीता है? जर्मनी में जीता है। ये आपकी 23 मई की करंट अफेयर थी, तो यहाँ पे समाप्त हो गई है। आप आज जो है अब देखेंगे 24 मई की। कब की देखेंगे? 24 मई की करंट अफेयर। हाल ही में यूके ने किसे चागोस द्वीप सौंपने के लिए समझौता किया है? चागोस द्वीप किसको सौंप रहा है यूके? यूनाइटेड किंगडम, तो मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने अनावृष्टि के कारण हुई व्यापक मानवीय आपदा का पहला ज्ञात ऐतिहासिक दस्तावेज गुट्टाला अभिलेख कहाँ खोजा गया है? तो कहाँ खोजा गया है? कर्नाटक में खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय ध्रुवी एवं महासागर अनुसंधान केंद्र में सागर भवन और ध्रुवी भवन का उद्घाटन हुआ है? तो कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सीबीआई के केरू जल विद्युत परियोजना रिश्वत मामले में किस केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व राज्यपाल सत्य मलिक के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है? तो सत्यपाल मलिक आजकल देख रहे हैं बहुत क्रिटिकल कंडीशन में भी है, बहुत बीमार हैं। तो तब कहाँ के राज्यपाल थे? जम्मू कश्मीर। किस नदी पे बना था? चेनाब नदी। किस पे बना था? चेनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कोंकण रेलवे ने भारतीय रेलवे के साथ विलय की घोषणा की है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नवी मुंबई में है। कहाँ है? नवी मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक एक क्रिकेट की पत्नी की डायरी का संबंध किससे है? तो आज तक आपने क्रिकेटरों की बायोग्राफी देखी होगी, लेकिन इनकी ये पूजा पुजारा, इनकी चेतेश्वर पुजारा की पत्नी है, इनकी बायोग्राफी आई है। मतलब उसके पीछे क्या संघर्ष की कहानी रही है। तो किसकी बायोग्राफी है? चेतेश्वर पुजारा की पत्नी की बायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 153 मैच में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने स्थापित किया है? मतलब ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं और सब लोग इनसे परिचित होंगे। कौन है? जो रूट साहब हैं, सबसे तेज 13,000 रन बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सबने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जैसा कि आप इस हमारे चैनल पे 23 अप्रैल से 23 अप्रैल से करंट अफेयर देख सकते हैं और बहुत ही कम समय में रिवीजन कराया गया है। मतलब हर दिन के हिसाब से आप मान के चलिए तो बस ओनली 5 मिनट। कितना टाइम? ओनली 5 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 19 है। हाल ही में किसने अपना पहला साइकैड गार्डन प्रारंभ किया है? देश का भी पहला है। साइकैड गार्डन प्रारंभ किया है तो कहाँ? उत्तराखंड में हल्द्वानी में स्टार्ट हुआ है। हाल ही में किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल सिटी साला किसने लॉन्च की है? क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल सिटी साला किसने लॉन्च की है? तो महाराष्ट्र ने लॉन्च की है। आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जरूर सपोर्ट करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।